गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप समस्त देश बंधुओं को अग्रसेन परिवार की ओर से वंदे मातरम। आज इस पावन भूमि पर कोई भी हृदय ऐसा नहीं होगा जिसमें इस धरा के स्वर्णिम इतिहास की यादें ताज़ा ना हुई हों। उन्नति के शिखर पर खड़ी आज हमने जब पीछे मुड़ अपने ही पगजिन्नों को देखा तो पाया कि स्वच्छंदता के ये 75 वर्ष हमने कभी गर्व से तो कभी मौन वेदनाओं के साए में ही सही पर स्वाभिमान से जिए। आज ही के दिन हमने 1950 में विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने का सफर आरंभ किया। हमने स्वयं को एक व्यवस्थित व संतुलित नियम विधान के बंधन में बांधा जिसने भारतीय गणतंत्र को विश्व की सफलतम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ये अनूठा आयन आज हमारे भारतीय नागरिक होने का विश्व चर्चित प्रमाण बन चुका है। स्वच्छंद व समन्वित जीवन जीने की चाह में हमने सामाजिक जीवन के जिन आदर्शों को नियमों के सांचे में ढाल इस विधान की रचना की, आज उनका विश्लेषण व संश्लेषण करने की आवश्यकता है। 1950 में लिखे इस विधान के पन्नों से और उसके मजमून से हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन वास्तव में इस विधान की नींव तो आज़ादी से पहले ही रखी गई थी। तब देश में ब्रिटिश साम्राज्य होने के कारण ब्रिटिश रूल्स ही मान्य थे। एक बार 1928 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड बिर्केनहेड ने स्वराज की मांग करने वाले भारतीयों को स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दे डाली। इसे स्वीकार करते हुए 1928 में ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी कमेटी के जरिए संविधान लिखा और इसको आधार मानकर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठाई। जहाँ तक कि 26 जनवरी 1930 को आज़ादी का दिन भी घोषित कर दिया गया, परंतु शायद भारत के भाग्य में ब्रिटिश शासन की गुलामी करना अभी बाकी था। उनका ये सपना पूरा न हुआ। लेकिन बरसों बाद हमने 1950 में 26 जनवरी के दिन को ही अपना गणतंत्र दिवस मनाया। इस तरह नींव पड़ी आज के इस राष्ट्रीय उत्सव की, जो हम सब आज मना रहे हैं। आज़ादी में के बाद 1948 में एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने स्वयं का संविधान बनाने की उस चुनौती को स्वीकार किया। आसान न था आदर्श भारत की संकल्पना को कानूनी जुबान देना, लेकिन B.R. अम्बेडकर, V.P. मेनन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे देश हितैषियों के कठिन परिश्रम से सपनों के भारत को साकार करने की मुहिम चली। परिणाम स्वरूप 1950 में विश्व की सबसे बड़ी लिखित कानून व्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ हमारा संविधान। 1947 में हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हमारा संविधान बनने तक ब्रिटिश लेजिस्लेशन ही हम सबको मान्य थी। हमारे संविधान ने 1950 में पूर्ण रूपेण स्वदेशी आधार पाकर विदेशी कानून को समाप्त किया और संपूर्ण भारत का सुप्रीम लॉ होने का दर्जा हासिल किया। अपनी अनोखी प्रस्तावना से आरंभ होने वाला यह संविधान, जहां विश्व का एकमात्र लिखित व सबसे लंबा नियम विधान है, वहीं वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुपालन करते इसके प्रावधान यानी प्रोविजंस इसे बेजोड़ व अद्वितीय बनाते हैं। संविधान की आत्मा कहे जाने वाले फंडामेंटल राइट्स, जहां देश के नागरिक होने के नाते हमें समानता, स्वतंत्रता व शिक्षा पाने के मूलभूत अधिकार देते हैं, वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज हमें व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व से सजग कराते हैं। इन सबसे ऊपर संविधान में सामाजिक स्तर पर होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार
व कानूनी सहायता इसके प्रावधान राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के माध्यम से हमें मिलता है। ऐसे ही इस अनोखे नियम विधान के 12 स्केड्यूल्स में निहित 25 पार्ट के अंतर्गत 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स के जरिए एक ऐसी सामाजिक, न्यायिक व राजनैतिक व्यवस्था का प्रावधान है जो किसी भी देश के सुचारू व सुव्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय के साथ साथ परिस्थितियों में परिवर्तन होना आवश्यक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक है। ऐसे में संविधान के इन प्रावधानों की उपयोगिता और रेलेवेंसी बनी रहे तो उन प्रावधानों में बदलाव भी आवश्यक है। यह बदलाव होता है संशोधन के माध्यम से। अब तक समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप हुई 104 के करीब अमेंडमेंट्स यानी संशोधनों ने ये प्रमाणित किया कि हमारा संविधान स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल नेचर का भी है। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम संविधान के इन प्रावधानों में किस प्रकार बदलाव यानी संशोधन करें कि बदलती व विकट परिस्थितियों में तालमेल बिठा सकें। तभी संविधान का मंतव्य पूर्ण होगा और तभी आज के इस उत्सव की सार्थकता भी सिद्ध होगी। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि हमारे विद्यालय के प्रांगण में भी इस स्वर्णिम बेला को हम सब मना रहे हैं। ये इन राष्ट्रीय उत्सवों का आकर्षण व महत्ता ही है कि परिस्थितियां भले कैसी भी हों, वो हृदय में उमड़ते देश प्रेम को रोक नहीं पाती और हम हर वर्ष की भांति अपने इस गौरवपूर्ण इतिहास को दोहराते हुए इन उत्सवों को विशेष उल्लास से मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। आइए अब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा दी मनमोहक प्रस्तुतियों का दर्शन करें। मुस्काए तिरंगा लहर लहर लहराए रे। इस झंडे का बापू जी ने कैसा मान बढ़ाया, लाल किले पर नेहरू जी ने यह झंडा फहराया। जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते और तिरंगे को फहराकर गीत खुशी की गाते। जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरी बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, तू चल पड़े तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जिनके बेमोल निशानी है, जो सींच गए खून से धरती, एक उनकी अमर कहानी है। वो आजादी के अग्रदूत वनदीप सहारा देते थे, खुद अपने घर जला जला माँ को उजियारा देते थे। माँ की खातिर लड़ते लड़ते
जब उनकी सांसें सोई थी, चूमा था फांसी का फंदा, तब मृत्यु बिलख कर रोई थी। पर आज से शक्ति भारत